वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोटेक टी। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज बहुत दिन के बाद मैंने फिर से एक वीडियो अपलोड किया है। कुछ परेशानियों की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ और आपकी एग्ज़ाम्स उम्मीद है बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। अगर ख़त्म हो गया है तो बिल्कुल आपकी एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी होंगी, रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आएंगे। पर अगर हम बाद में देखते हैं, जून में भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो जून एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो प्रिपेयर हो रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। ये MCS 012 जो असेंबली लैंग्वेज है उसमें से है। तो आपको समझ में ही आ रहा होगा पढ़ के कि फ्लैश मेमोरी की आज मैंने एक नोट्स बनाई है। फ्लैश मेमोरी को एक्सप्लेन करने देते हैं और ये काफ़ी क्वेश्चन पेपर हर साल, ये मतलब हर साल जब भी एग्ज़ाम होते हैं जून या दिसंबर में, तब ये MCS 012 जो है असेंबली लैंग्वेज, इस पर ये फ्लैश मेमोरी का जो ये क्वेश्चन है ये आता ही है। और मेरे एक व्यूअर्स ने मुझसे कमेंट किए थे कि फ्लैश मेमोरी को एक्सप्लेन करके बताऊँ मैं। तो आई एम सॉरी, आपको मैं नहीं बता पाई। जब आपने पूछा था तब मैं आपको मतलब वो एक्सप्लेन करके नहीं दे पाई, ड्यू टू सम रीज़न, कुछ कारणवश मैं नहीं कर पाई उस वक्त। लेकिन कोई बात नहीं, जून में भी एग्ज़ाम होने वाली है। जो लोग जून में एग्ज़ाम देने वाली हैं, जिनकी अगर MCS 012 क्लियर नहीं हुआ या फिर नए लोग देने वाले हैं, तो ये फ्लैश मेमोरी को आप सुन लें। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। ये मैंने नोट्स बनाया है। फ्लैश मेमोरी इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी चिप। ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी चिप है, ठीक है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये यूज फॉर स्टोरेज एंड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन अ पर्सनल कंप्यूटर एंड डिजिटल डिवाइसेस। डिजिटल डिवाइसेस और पर्सनल कंप्यूटर के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। ये यूज़ होता है फॉर स्टोरेज, डेटा को स्टोर करने के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए बिटवीन PC, पर्सनल कंप्यूटर एंड डिजिटल डिवाइसेस, ठीक है। और ये हो गया। और ये क्या है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी चिप है, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद कर लेना। It has the ability to be electronically reprogrammed and erased, ठीक है। इसकी एक बहुत ही अच्छी सी एबिलिटी है कि ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉनिकली रीप्रोग्राम्ड होती है, ठीक है। ये मतलब रीप्रोग्राम्ड मतलब फिर से प्रोग्राम्ड होती है। जो प्रोग्राम है ऑलरेडी, फिर से ये अपनी प्रोग्राम को अपडेट कर सकती है और साथ ही साथ ये इरेज भी करती है, ठीक है। जो भी मतलब डेटा स्टोर है उसको आप अपडेट भी कर सकते हो और आप उसको डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। इट इज़ ऑफन फाउंड इन USB फ्लैश ड्राइवर्स, ठीक है। ये USB फ्लैश ड्राइवर्स में मिलती है, MP3 प्लेयर्स में मिलती है, डिजिटल कैमरास में मिलती है और सॉलिड डेटा ड्राइव्स में मिलती है, ठीक है। USB ड्राइव्स में मिलती है, MP3 प्लेयर्स में मिलती है, डिजिटल कैमरास में मिलती है और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स में मिलती है, ठीक है। ये क्या मिलती है? ये फ्लैश मेमोरी उसमें होती है। नाउ फ्लैश मेमोरी इज अ सॉलिड स्टेट चिप, ठीक है। ये क्या? एक सॉलिड स्टेट चिप है दैट मेंटेन्स स्टोर्ड डेटा विदाउट एनी एक्सटर्नल पावर सोर्स। बिना किसी एक्सटर्नल पावर सोर्स के ये जो सॉलिड चिप है ना, ये मेंटेन करती है डेटा स्टोर को, ठीक है। स्टोर डेटा को मेंटेन करके रखती है बिना कोई एक्सटर्नल पावर सोर्स के, ठीक है। इट इज़ कॉमनली यूज इन पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलती है, रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस में मिलती है एंड टू रिप्लेस कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स, ठीक है। और कहाँ मिलती है ये, कहाँ ये यूज़ होती है? रिप्लेस करने के लिए, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स को रिप्लेस करने के लिए पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होती है, फिर रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस में यूज़ होती है। अभी एक क्वेश्चन आ सकती है, इज फ्लैश मेमोरी रैम और रोम, है ना। हमें ये समझ में जब हमने पढ़ा है कि डेटा को इरेज भी किया जा सकता है, डेटा को स्टोर भी किया जा सकता है, तो ये क्या रैम है कि रोम है, ठीक है। फ्लैश मेमोरी क्या है? ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी दैट वर्क लाइक बोथ रैम एंड रोम। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी है जो काम करती है रैम और रोम
दोनों के तरह, ठीक है। यू कैन राइट इंफॉर्मेशन टू फ्लैश मेमोरी लाइक यू कैन विथ रैम, जैसे रैम में हम लोग इंफॉर्मेशन राइट करते हैं, वैसे ही फ्लैश मेमोरी में हम इंफॉर्मेशन को राइट कर सकते हैं, बट दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट इरेज्ड व्हेन द पावर इज ऑफ लाइक इट इज विथ रोम, है ना। लेकिन वो इंफॉर्मेशन इरेज नहीं किया जा सकता है जब हम कंप्यूटर ऑफ कर देते हैं रोम की तरह, होगा, ठीक है। फ्लैश मेमोरी इज वाइडली यूज विथ कार रेडियोज, सेल फोन्स, डिजिटल कैमरास, PDA, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, टैबलेट्स एंड प्रिंटर्स, ठीक है। ये सब में फ्लैश मेमोरी मिलती है। फिर इसमें क्या है, माइक्रो SD फ्लैश मेमोरी कार्ड होती है, इसकी सबसे जो कॉमन एग्जांपल है माइक्रो फ्लैश मेमोरी SD कार्ड, माइक्रो SD फ्लैश मेमोरी कार्ड, ये इसकी एग्जांपल है। इज फ्लैश मेमोरी फास्टर देन रैम, क्या फ्लैश मेमोरी रैम से फास्टर है? फ्लैश मेमोरी इज वन काइंड ऑफ नॉन वॉलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये एक तरीके का नॉन वॉलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी है और ये स्लोअर है देन रैम बट फास्टर देन हार्ड ड्राइव्स। हार्ड ड्राइव से ये फास्टर है बट रैम से स्लोअर है। इट इज ऑफन यूज इन स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ये स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलती है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड लैक ऑफ मूविंग पार्ट। इसकी जो पार्ट्स है ना, ज़्यादातर हम इसको मूव नहीं कर पाते हैं, तो उस वजह से और स्मॉल साइज की वजह से ये स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलती है। द मेन वीकनेस ऑफ फ्लैश मेमोरी इज डैट इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन हार्ड ड्राइव्स, ठीक है। सबसे मेन वीकनेस है इसकी, जो फ्लैश मेमोरी है ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है हार्ड ड्राइव से, ठीक है। फॉर द सेम अमाउंट ऑफ स्टोरेज, सेम अमाउंट ऑफ स्टोरेज होती है हार्ड ड्राइव्स में और फ्लैश मेमोरी में, लेकिन फ्लैश मेमोरी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू हार्ड ड्राइव्स। तो यही है, ये नोट्स मैंने बनाई है, आप इसको लिख दो, आपको फुल मार्क्स मिलनी ही है। फ्लैश मेमोरी को एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं तो आप इतना लिखो, ठीक है, सॉरी, आप इतना लिखो। उसके बाद रैम और रोम है कि नहीं उसके बारे में भी लिख दो, ठीक है। ये क्वेश्चन मत लिखना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने दिया है। और ये भी आप वो भी बता दो कि फ्लैश मेमोरी फास्टर है कि स्लोअर है रैम से, है ना, उसके बारे में भी ये सारे लिख दो। तो ये सब अगर आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर आप एक के बाद एक लिख के जाओगे ना फ्लैश मेमोरी के बारे में, जितने भी मार्क्स का हो, 6 मार्क्स का हो या फिर 5 मार्क्स का हो या फिर 10 मार्क्स का हो, तो ये आराम से आपको फुल मार्क्स मिलनी ही है, ठीक है। ये हर साल पूछते हैं, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपकी कोई और भी डाउट है तो प्लीज़ लिख के बताना कमेंट सेक्शन में। इस बार मैं बहुत ही टाइमली सारे क्वेश्चन की आंसर्स मैं ज़रूर आपको दूंगी। सो आई एम सॉरी मैं इतने दिन नहीं आ पाई। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए क्वेश्चन के सल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।